आज की वीडियो में हम लोग औसत का ये पार्ट 11 पढ़ेंगे और इसमें ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे क्योंकि इस पर अगली जो दो तीन वीडियो जो होंगी वो इन्हीं पे आधारित होंगी, तो इनको ज़रा ध्यान से समझें। तो जैसे पहले लिखा है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे मान लो x एक हमारी कोई प्राकृतिक संख्या है। अगर x कोई एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हर अगली संख्या एक जोड़ के आती है, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी? अगर ये x है पहली तो अगली हो जाएगी x+1, एक ऐड करके। अगली क्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगी। ठीक है, अगली क्या हो जाएगी? अब इसमें एक ऐड कर देंगे तो अगली क्या आ जाएगी? x+3 आ जाएगी। ये ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं आती रहती हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि इनका क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। हालांकि मैंने पहले भी इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना बता दिया है, लेकिन वो एक लॉन्ग मेथड था, बड़ा मेथड था। अब मैं इनको काफ़ी शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। मान लो पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का औसत ज्ञात करो। और 7 का औसत ज्ञात करो, ये लिखा है। तो वैसे तो मैंने नॉर्मली इसकी विधि बताई है। क्या करें? इनका क्या करें? औसत पदों का योगफल बटे पदों की संख्या होती है। सबको जोड़ लो और 7 से भाग कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम औसत और कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें औसत निकालना काय निकालना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। जो बीच की संख्या होगी वही हमारा औसत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का औसत ज्ञात करो। बीच की संख्या कौन सी? जैसे तीन संख्याएं इधर से ये ले ली और तीन संख्याएं इधर से ये छोड़ दी, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या है? 4। जो हमारी बीच वाली संख्या है वही हमारा औसत है। मतलब इनका औसत जो है, इसका जो औसत है, औसत जो है वो कितना आ जाएगा? औसत हमारा 4 आ जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी संख्या दी होंगी तो बीच वाली जो संख्या होगी, ठीक है, बीच वाली जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा? औसत होगा। ठीक है, जैसे एक और सवाल दूसरा आपके सामने मैं ऐसे लिख दूं कि मान लो ये निकालना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत ज्ञात करो। अब ये निकालना है का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो, तो ये कैसे किया जाए? तो इसमें क्या करना है? ठीक है, क्या संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे बीच वाली संख्या, सही है, बीच वाली संख्या हमारी यहाँ पे नहीं मिलेगी। तब अब औसत कैसे निकाला जाए? तो ये चीज़ भी ध्यान समझो। देखो 1, 2, 3, तीन संख्याएं इधर से ले ली, ठीक है, और तीन संख्याएं हमने इधर से ले ली। अब बीच वाली संख्या औसत होती है, तो जो भी 3 और 4 के बीच में होगा, ध्यान से देखो, जो भी 3 और 4 के बीच में होगा वही हमारा औसत होगा। अब 3 और 4 के बीच में क्या है, कैसे निकाला जाएगा? तो 3 और 4 के बीच में हमें मालूम नहीं कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इनको 3 और 4 को जोड़ेंगे। 3 और 4 को जोड़ा, 3+4 और 2 से भाग कर लो, तो ये 3, 4, 7/2, 2 से भागेंगे 3×10=5, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा औसत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बीच में संख्या मिल रही तो वही औसत है, और अगर बीच में संख्या नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वो हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, ऐसी क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, ये इसलिए बताया जा रहा है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम इस मेथड का यूज़ करेंगे तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे, इसलिए ये बताया जा रहा है। जैसे क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना, तो क्रमागत सम संख्या जैसे मान लो, सम संख्या कैसे होती है? हर अगली संख्या, सम संख्या जो है वो दो जोड़ के आती है। जैसे मान लो x कोई एक सम संख्या है, ठीक है, तो अगली कैसे आएगी? इसमें दो जोड़ के आएगी, x+2। अगली कैसे आएगी? इसमें दो जोड़ दिया, x+4। अगली कैसे आएगी? इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, x+4 में दो जोड़ेंगे, x+6। ठीक है, ऐसे ये चलती रहेंगी। अब जैसे पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दूँ, जैसे मान लो, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख दिया जाए, 2, 4, 6, 8, 10 का औसत ज्ञात करो। इसका औसत ज्ञात करना है, का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमें काय निकालना, 2, 4, 6, 8, 10, इसका औसत निकालना है।
तो यहाँ पे देखो 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो बीच में हमें आराम से मिल जाएगी संख्या। 2 इधर हमने ये छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बीच वाली संख्या क्या है 6 है। यानी कि इसका औसत जो होगा, औसत जो होगा वो कितना आ जाएगा, औसत जो होगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दूसरा हमने ले लिया 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8, सही है। 2 कामा 4 कामा 6 कामा क्या ले लिया 8 कामा 10 कामा 12 का औसत ज्ञात करो। अब मान लो इसका हमें औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करो। तब ये कैसे करा जाएगा, अब क्या करें, तो वही चीज़ आ जाएगी 2 कामा 4 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10 कामा 12, ये है। तो यहाँ पर हमें बीज संख्या नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 6 संख्या है, तो बीज नहीं मिली तो क्या करें, 3 इधर हो गई, दोनों तरफ बराबर हो, 3 इधर हो गई। तो हमारा औसत जो होगा 6 और 8 के बीच में होगा, हमारा औसत जो होगा वो कहाँ होगा, 6 और 8 के बीच में होगा। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, हमारा औसत आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 6 + 8 बटे कितना आ जाएगा 2, 8 से 14 बटे 2, मतलब औसत हमारा कितना आ जाएगा, औसत हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा है क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। ये कैसे है, तो क्रमागत विषम संख्याएं भी, विषम संख्याओं में भी दो दो का अंतर होता है, विषम संख्याओं में भी क्या होता है, दो दो का अंतर होता है, मतलब हर अगली संख्या जो है वो दो जोड़ के आएगी विषम संख्या। जैसे मान लो x एक विषम संख्या है, तो अगली विषम संख्या इसमें दो जोड़ा जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा x + 2। अगली विषम संख्या फिर इसमें दो जोड़ा जाएगा, तो x + 4। अगली विषम संख्या, सही है, अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, फिर से दो जोड़ा x + 6, ऐसे ये चलता रहेगा। बस शर्त ये होनी चाहिए, x कैसी संख्या होनी चाहिए, x विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर x कैसी संख्या होना चाहिए, यहाँ पे x हमारी कैसी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। जैसे x यहाँ पे मान लो विषम संख्या, मान लो 1 ले लेंगे, तो x जगह 1 आ गया, x जगह 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर x जगह 1 लिखेंगे, 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। x जगह 1 और 6 लिखेंगे, कितना हो गया, 7 हो गया। ये ऐसे ही आती रहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर x जगह मान लो 2 ले लें, तो ये 2 हो गया, इसमें दो जो 2 यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, इसमें 2 4 2 6 हो जाएगा, इसमें 2 6 2 8 आ जाएगा। मतलब कहने मतलब ये है कि सब में दो दो का अंतर होता है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर ले रहे हैं तो x सम संख्या होगी, और यहाँ पर लेंगे तो x एक विषम संख्या होगी। अब इसमें भी वैसी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने लिखा हुआ है, ये आ जाए कि 1 3 5, सही है, 7 9, इसका औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। तो इसका औसत हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 3 5 7 9 है। तो यहाँ 5 संख्या है, तो बीच संख्या में मिल जाएगी, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दी, बीच संख्या मिल गई 5। यानी कि इसका औसत जो है, औसत जो है वो कितना आ जाएगा, औसत हमारा 5 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, औसत हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखें। जैसे ये हमने कह दिया कि 1 3 5 7 9 11, मान लो अब ये कह दिया, ठीक है, इसका औसत निकालना है, का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो 1 3 5 7 9 11, यहाँ 6 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर बीज संख्या नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, 3 इधर हमने छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, यानी कि 5 और 7 के बीच में हमारा औसत होगा। तो हमारा इसका औसत कितना आ जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ो, 5 और 7 कितना हो गया 12, 2 से भाग कर दो, कितना औसत आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको बात समझने में आ गई होगी। अब हम अगली वीडियो में इसके ऊपर हमारे कैसे सवाल होते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये समझ में आ गया तो हमारी अगली वीडियो भी अच्छे से समझने में आ जाएगी।